नमस्कार, नौकी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो टीका है उसको लेकर किस तरह से खींचतान और सर फुटबॉल चल रही है, किस तरह से माहौल टीका केंद्रित हो गया है, इस पे बात करेंगे। और किस तरह से टीका जो है वो कब लगवाना है, कितना लगवाना है कि नहीं लगवाना है, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास तैर रही हैं, हवा में तैर रही हैं। इसी पे हम बात करेंगे, कब लगवाना है और सेकेंड डोज कब लगवाना है, सेकेंड डोज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, कितनी किल्लत है, ये सारे मसले पे हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। ताज़ा खबर ये है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है हमारी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, उसका जो इलाज का प्रोटोकॉल है उसको बदल दिया गया है। अब दूसरा डोज जो है इस वैक्सीन का वो अब 12 से 16 हफ्ते के बीच में लगाना पड़ेगा। ये डोज पहले 4 हफ्ते से लगवाना पड़ता था। मतलब आप 1 महीने बाद फिर से दूसरा डोज लगवा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बीच में आपको ये डोज लगवाना है। ये फैसला आया है और इसका कारण बताया गया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह जो है NTAGI, उसने ये सिफारिश की है कि कोविड जो 2 खुराकों के बीच जो 6 से 8 हफ्ते का आज का जो अंतर है, 6 से 8 हफ्ते के बीच में आपको, मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच में मोटा मोटा जो अभी आपको वैक्सीन लगवानी पड़ती है, उसको बदल के उन्होंने 12 से 16 हफ्ते कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये 6 से 8 हफ्ते भी पहले नहीं था और ये जो उससे भी कम था। तो ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव की टाइमिंग को अगर आप देखें तो वो टाइमिंग है जिसमें हिंदुस्तान में ज़बरदस्त टीकों की क्राइसिस है। जो टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ लोग जा रहे हैं और वहाँ उनको पोस्टर लगे हुए मिल रहे हैं कि टीका उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में करीब 100 के करीब सेंटर बंद कर दिए गए हैं। जो दिल्ली सरकार 24 घंटे टीका लगाने की सुविधा दे चुकी थी वो बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को, 18 से 45 के बीच के उम्र के जो लोगों को टीका लगाया जाना था उसको बंद कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ये पूरी की पूरी चीज़ें जो चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि टीका नहीं है तो दूसरा टीका लेट लगवा लो। हालांकि ये जो 16 हफ्ते वाली लिमिट है, इसको ये अमान्य लिमिट नहीं है, लेकिन बात यह है कि इससे पहले जल्दबाजी क्यों की जा रही थी। क्या हम ज़्यादा टीका खपाना जल्दी चाहते थे? क्या भारत सरकार का लक्ष्य टीकाकरण को जल्दी कंप्लीट करने का था? क्या वजह थी? ये कई सवाल हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं 11 मई को आप खबर देख लीजिएगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे दूसरे टीके को लगाने के लिए 8 हफ्ते से ज़्यादा का अंतराल एडवाइज किया जाए। अब मैं आपको थोड़ा में पहले लेके चलूँ। ये जो 22 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि 8 हफ्ते से ज़्यादा अब कर दिया 16 हफ्ते इसी सरकार ने। और यही सरकार चिट्ठी लिख रही थी कि 8 हफ्ते से ज़्यादा का गैप टीके के बीच में देना ठीक नहीं होगा, इससे असर कम हो जाएगा, ये कह रहे थे। 23 मार्च को प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी ऐलान किया और कहा कि हम ये जो टीकाकरण है इसको 8 हफ्ते से कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपको लेके चलता हूँ 26 जनवरी को जो एक रिपोर्ट आई थी, टेंसेंट नाम की एक पत्रिका है, वैज्ञानिक पत्रिका है, उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा है और वो तरह तरह के वैज्ञानिक जो रिसर्च है उनको जारी करती रहती है, उन पर टिप्पणी करती रहती है। उसने जो ये टीका है उसने इस पर ये टीके का नाम है AZD1222, एस्ट्राजेनेका D1222, जो कोविशील्ड बना रही है यहाँ पे, और कोरिया में भी एक कंपनी बना रही है, तो इसका नाम ये है। उसके बारे में कहा कि इसको 12 हफ्ते में देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि 4 हफ्ते से गैप वाले शेड्यूल पर वापस आ जाना चाहिए। ये उसने UK सरकार को
सलाह दी, क्योंकि यूके की सरकार भी वैक्सीन की उपलब्धता, अच्छा ये जितने भी बयान आ रहे थे इनमें सब में साथ साथ ये कहा जा रहा था हालांकि वैक्सीन की उपलब्धता जो है चूँकि भारत को पर्याप्त है तो उसको जल्दी लगाना चाहिए, भारत को कमी नहीं है, क्यों देर से लगा रहा है। अब मसला ये है कि वैक्सीन किस आधार पे आप आगे पीछे कर रहे हो। 2-3 आधार बताए जा रहे हैं। एक आधार ये बताया जा रहा है कि भाई जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो लोगों के ऊपर ट्रायल हो रही है, उनका जो रिस्पांस आया है उसके आधार पे हमने किया हुआ है। अगर ये आधार है तो इसको वैज्ञानिक आधार है माना जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ये भी हो रही है कि भारत में वैक्सीन की बहुत सारी किल्लत है। इस किल्लत के बीच में आपने वैक्सीन की ज़रूरत को कम करने के लिए इस गैप को बढ़ा दिया है। अगर ये हुआ है तो ये बड़ा सवाल इसलिए भी है, और ये केवल हवाई बात नहीं है, इस पर बहुत गंभीरता से बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर ट्वीट हो रहे हैं और पूछा जा रहा है, सरकार से कहा जा रहा है। और वैक्सीन की उपलब्धता और ये जो अंतर है डोज के बीच का, ये भी पहले से लगातार इस पर चर्चा होती रही है और इसको गंभीरता से डोजेस बढ़ाने घटाने का जो फैसला लेना है वो उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए, ये भी पहले से बात होती चली आ रही है। अब मसला ये है कि अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, 12 का होना चाहिए। 4 से 12 हफ्ते के बीच में तो बहुत अंतर है ना। तो आप दवा कितनी खिलानी है इस पे तय करोगे कि किस बात पे तय करोगे कि मरीज़ को कितनी दवा की ज़रूरत है, इस पे तय करोगे कि अस्पताल में हमारे पास 2 गोली है, 12 मरीज़ को बीमारी है तो सबको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा में खाने को दे दूँ। आप ये तो नहीं करेंगे ना। अब सोचने की बात यह है कि ये कोई लड्डू तो है नहीं कि घर में 4 भाई हैं, 2 लड्डू हैं तो आधे आधे खा लो। ये ऐसा भी नहीं है कि अस्पताल में ग्लूकोज की 8 बोतलें, 16 पेशेंट हैं तो भैया आधी आधी चढ़ा दो। जिस पेशेंट को जितनी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है उतनी ही दवा दी जाती है। इसी तरह से वैक्सीन मनुष्य के लिए जितनी ज़रूरी है उसी गैप के साथ दी जानी चाहिए। ये क्या बात हुई। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। दूसरा पहलू ये भी है जिसपे वैक्सीन के बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। जो वैक्सीन कंपनियां हैं उनके पास अंधाधुंध पैसा है तो वो सिस्टम में तरह तरह से सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। वो अलग अलग जगह से अलग अलग एक्सपर्ट्स से वो प्रेस कराती हैं, प्रेशराइज़ कराती हैं कि भैया दबाव डालो और बयान दो, दबाव डालो, कोशिश करो, एडवोकेसी करती हैं। उसी सिलसिले में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल हो जाते हैं और वो बार बार जो है रिकमेंड करते हैं कि ये वाली दवा जो है वो जल्दी जल्दी लगाओ, देर से लगाओ। अब क्या है कि जो हमारे एक बदलाव की एक 2-3 वजह ये भी मानी जा रही है कि हमारे जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसकी भारत में रुचि थोड़ी कम हो गई है। वो चला गया है यूके, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे अपनी वैक्सीन पुश करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वो कर भी नहीं रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे जो एडवोकेसी करने वाले लोग थे, वैक्सीन की खपत बढ़ाने के लिए प्रयास करने वाले लोग, उनका जो पीछे की प्रेरणा वो ख़त्म हो गई। तो वो अब ज़्यादा उसको वैक्सीन की खपत बढ़ाने वाले एफर्ट ख़त्म हो गए। अब मसला कहाँ आ गया, सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं है तो वो कह रही है भैया ऐसा है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो 6 महीने तक वैक्सीन मत लगवाओ, इसलिए ताकि वो 6 महीने कम से कम आपके पास में वैक्सीन का एक गैप बच जाए। गर्भवती स्त्रियों को उन्होंने एक छूट दे दी, जब चाहो लगवाओ, नहीं लगवाओ कोई बात नहीं, आप अपनी चॉइस से लगवा सकते हो। इसी तरह से उन्होंने ये कर दिया कि गैप बढ़ा दिया कि मतलब आपको अब 3 महीने तक आप चाहो तो एक बार पहला डोज लगवा लीजिए, तो आपको 3 महीने तक ना मिले तो आप परेशान ना हों। ये भी एक उन्होंने नियम बना दिया है। अब सोचने की बात यह है कि दूसरी तरफ ये रिसर्च आ रही है, अभी पिछले दिनों जो आई थी कोलकाता से और बड़ी रिसर्च थी, उसमें ये कहा गया कि भैया जिसने एक बार टीका लगवा लिया है वो दूसरों के लिए ख़तरनाक हो गया। 2 स्थितियाँ उसमें बताई हैं खतरनाक होने की। एक भी स्थिति ये बताई गई कि वो आदमी जो है वो ज़्यादा निश्चिंत हो जाता है और लोगों के बीच में कोरोना बांट देता है क्योंकि उसको वैक्सीन लग चुकी है, उसको लगता है मैं सेफ़ हो गया हूँ। दूसरा ये कि ऐसे आदमी के अंदर से जब वो इन्फेक्शन निकलता है तो उसका जो म्यूटेंट होता है, वो जो उसका वायरस होता है वो ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। ये चैनल knockingnewz.com का बी चैनल है। knockingnewz.com के चैनल को 14 दिन के लिए पोस्टिंग करने से रोक दिया गया है। कुछ शरारती तत्वों ने गलत रिपोर्टिंग की जिसका ये नतीजा सामने आया है। हम कुछ समय तक इसी चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे बाद में भी इसी चैनल पे बहुत सारी जानकारियां आपको देते रहें, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है कि लंबे समय बाद हम इस पर कुछ खास तरह का, अलग तरह का कंटेंट जो है वो डालना शुरू कर दें। इस चैनल को हम ज़िंदा रखेंगे, इसलिए इसको आप भी ज़िंदा रखें, इस पर आप रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस चैनल से, क्योंकि यहाँ लोग कम हैं। नमस्कार, जय हिंद।